हाय दोस्तों, तहे दिल से स्वागत करता हूं एक बार आप सबका फिर से। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्यों के प्रकार। आज के वीडियो इंग्लिश में ज़बरदस्त लेकर आया हूं। पूरा वीडियो आप जरूर देखिएगा, आपका काइंड्स ऑफ सेंटेंस तैयार हो जाएगा। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्यों के प्रकार। क्या है? वाक्यों के प्रकार। सेंटेंस मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर असर्टिव सेंटेंस, साधारण वाक्य। दूसरा नंबर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा नंबर इंपरेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक वाक्य। चौथा नंबर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयबोधक वाक्य। ये 4 प्रकार के वाक्य हैं प्यारे दोस्तों। अगर ये आपके समझ में आ जाए तो समझ लीजिए इंग्लिश आप बहुत बेहतरीन तरीके से आपको आने लगेगी। चलिए आगे चलते हैं। पहला नंबर क्या है? असर्टिव सेंटेंस, अर्थात एकदम सिंपल वाक्य जिसको कहते हैं साधारण वाक्य। इसकी डिफिनीशन क्या है? ध्यान से समझिए। वे वाक्य जिनमें साधारण कथन स्टेटमेंट प्रस्तुत किया जाता है असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। ये वाक्य तथ्यों अथवा घटनाओं का वर्णन करते हैं। ऐसे वाक्यों को स्टेटमेंट्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऐसे वाक्यों को स्टेटमेंट्स भी कहा जाता है। इन वाक्यों के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। ध्यान दीजिएगा। असर्टिव सेंटेंस मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन 2 प्रकार हैं? पहला नंबर है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसकी हिंदी होती है सकारात्मक या स्वीकारात्मक वाक्य, अर्थात सकारात्मक जिसमें कि निगेटिव का कोई भी अंश छुआ नहीं रहेगा। इसकी डिफिनीशन है जिन वाक्यों में तथ्यों, घटनाओं, अवस्था को स्वीकार किया जाता है। मतलब कि जैसे ऐसे वाक्य जिसमें तथ्यों को, घटनाओं को और अवस्थाओं को स्वीकार किया जाता है वे आपके क्या कहलाते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल कायदे से समझ लेते हैं। आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश। फिर है दूसरा आपका राम एंड श्याम प्ले टुगेदर, राम एंड श्याम प्ले टुगेदर। ये सब आपके अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस। तीसरा है स्मोकिंग इज इंजरीज टू हेल्थ, स्मोकिंग इज इंजरीज टू हेल्थ। ये भी आपके क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। चौथा है दे बाट ए न्यू कार, आपका दे बाट ए न्यू कार। ये भी आपका क्या है? एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। माई ब्रदर इज ए डॉक्टर, माई ब्रदर इज ए डॉक्टर। ये भी क्या है? आपका अफर्मेटिव सेंटेंस की एग्जाम्पल है। अब इसका दूसरा जो प्रकार है वो है निगेटिव सेंटेंस। क्या है? निगेटिव सेंटेंस। समझते हैं निगेटिव सेंटेंस क्या है? नकारात्मक वाक्य, जिन वाक्यों में तथ्यों, घटनाओं, अवस्था को नकारा जाता हो, मतलब मना किया जाता हो, अर्थात निगेटिव का मतलब होता है नाट लगा हो, नकारा जाता हो, मना कर किया जाता हो, अर्थात अस्वीकार किया जाता है। क्या किया जाता है? अस्वीकार किया जाता है। निगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? निगेटिव सेंटेंस। पहला नंबर है दैट इज नॉट एन ऑरेंज, मतलब कि वह एक ऑरेंज नहीं है। यहाँ पे नकारा गया, मना किया गया। दूसरा नंबर, और उसमें हाँ में होता है उत्तर अफर्मेटिव में। दोस्तों ध्यान रखिएगा। ही डज नॉट स्पीक उर्दू, वह उर्दू नहीं बोलता है, वह उर्दू नहीं बोलता है। तो यहाँ पे आपका क्या है? नाट लगा हुआ है, तो ये नकारात्मक वाक्य है, मतलब निगेटिव। तीसरा है दिस कपल हैज नो किड, दिस कपल हैज नो किड। यहाँ पे नो लगा हुआ है तो ये नकारा जा रहा है, मना किया जा रहा है। चौथा नंबर है अमित डिड नॉट हैव ए कार, अमित के पास एक कार नहीं थी। यहाँ पर भी आपका क्या है? मना किया जा रहा है। ये भी निगेटिव सेंटेंस की एग्जाम्पल है। क्या है? निगेटिव सेंटेंस की एग्जाम्पल है। पांचवा नंबर है सी इज नॉट गोइंग टू दिल्ली। ये सारे आपके एग्जाम्पल क्या है? निगेटिव के हैं। अब दूसरे सेंटेंस पे चलते हैं प्यारे दोस्तों, जिसका नाम है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस? जिसमें प्रश्न किया जाता हो। ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न किया जाता हो, वे वाक्य जिनमें कोई प्रश्न पूछा जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। प्यारे दोस्तों समझ लीजिए, जिस ऐसे वाक्य जिनसे कि प्रश्न पूछा जाता हो वह हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इन वाक्यों के अंत में क्या लगा होता है? क्वेश्चन मार्क लगा होता है। क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। आपका असर्टिव सेंटेंस भी 2 प्रकार के होते हैं, एक क्या? अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर है यस आर नो आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब ऐसे क्वेश्चन वाले वाक्य, प्रश्न वाले वाक्य जिसमें का उत्तर यस आर नो में होता है। ठीक है, ये वाक्य जो होते हैं ध्यान से समझिएगा कौन से वाक्य होते हैं। ऐसे वाक्य हेल्पिंग वर्ब्स इज, आई एम, आर, ध्यान समझिएगा, इज, आई एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, विल, शैल, कैन, कुड आदि से शुरू होते हैं। मतलब ये जो वाक्य होते हैं यस आर नो आंसर टाइप क्वेश्चन, वो ये हेल्पिंग वर्ब वाले से शुरू होते हैं।
और इनका जो उत्तर होता है वो यस और नो में मिलता है। इन्हें क्या कहते हैं? क्लोज इंडेड क्वेश्चंस भी कहा जाता है। क्लोज इंडेड क्वेश्चन भी कहा जाता है। तो आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। आगे अब इसका एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है? इज ही ए गुड स्टूडेंट। तो यहाँ देखिए आपका इज से स्टार्ट है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, दूसरा में डू से शुरू है, तीसरा में हैव से शुरू है, चौथा में कुड से शुरू है और पांचवा में आपका कैन से शुरू है। तो ये और लास्ट में क्या लगा है? देखिए यहाँ पे इंट्रोगेटिव मार्क लगा है, मतलब कि क्वेश्चन वाले चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह लगे हुए। तो इज ही ए गुड स्टूडेंट, ये आपके यस आर नो टाइप वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। डू यू ईट एन एप्पल, ये भी आपका यस आर नो टाइप वाले प्रश्नवाचक वाक्य हैं। हैव दे बीटन ए थीप, ये भी है आपका। कुड आई नॉट राइड ए हॉर्स, ये भी है। कैन यू गिव मी ए योर पेन, इस प्रकार से ये भी है। अभी प्यारे दोस्तों एक्सरसाइज आगे मिलेगा जिसे आपको करके क्या करना है? सेंड करना है व्हाट्सएप पर। भूलिएगा नहीं दोस्तों, अगर आपने समझ लिया है तो आपको जरूर आ जाएगा। चलते हैं इसके दूसरा टाइप, जो दूसरा प्रकार है WH टाइप क्वेश्चन। अब WH का मतलब समझ लीजिए कि वो वाक्य के पहले शब्द जो WH से शुरू हो, मतलब प्रश्नवाचक शब्द जो होते हैं। जैसे कि ये वाक्य क्वेश्चन वर्ड व्हाई, विच, व्हाई, व्हाट, विच, व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर आदि से शुरू होते हैं। मतलब ऐसे वाक्य जो प्रश्नवाचक वाक्य जो कि WH वाले वर्ड से शुरू होते हैं या हाउ से स्टार्ट होते हैं, ये ओपन इंडेड क्वेश्चन भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें ओपन इंडेड क्वेश्चन भी कहा जाता है। इसके ऊपर वाले को क्लोज इंडेड क्वेश्चन भी कहा जाता है। तो जैसे पहला एग्जांपल ध्यान से समझिएगा। व्हाट इज योर फादर्स नेम, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है। तो ये आपका क्या है? व्हाट से शुरू है और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, फिर आपका सब्जेक्ट है। तो इस प्रकार से ये आपका WH टाइप क्वेश्चन हुआ। दूसरा नंबर है वेयर डज टीना लिव। तीसरा नंबर है व्हेन डज मोहन ईट द फूड। चौथा नंबर है व्हाई डिड दे नॉट गो टू स्कूल टुगेदर। पांचवा नंबर है हाउ कैन यू डू दिस। प्यारे दोस्तों ये सारे WH टाइप क्वेश्चन वाक्य हैं, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ध्यान से समझिएगा। अब ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगला तीसरे नंबर पर। बहुत जल्दी जल्दी आपकी इस काइंड ऑफ सेंटेंस चारों समाप्त हो जाएंगे और फिर मिलेंगे एक्सरसाइज जिसे आपको क्या करना है? करके आपको सेंड करना है। चलते हैं तीसरे पर। इम्परेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक वाक्य। वे वाक्य जिनसे प्रार्थना, प्रार्थना, आज्ञा, आदेश, सुझाव या प्रस्ताव आदि प्रकट होता है, इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। मतलब कि ऐसे वाक्य जिनसे प्रार्थना का भाव आए, आज्ञा का भाव आए, आदेश का भाव आए, सुझाव का भाव आए या प्रस्ताव का भाव आए, तो वह इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इन वाक्यों में सब्जेक्ट यू छिपा होता है। क्या छिपा होता है? इन वाक्यों में सब्जेक्ट यू छिपा होता है तथा वाक्य की शुरुआत वर्ब से होती है। इनके अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। और वाक्य की जो शुरुआत होती है, पहला जहाँ सब्जेक्ट लिखा जाता है उसके जगह वर्ब लिखा रहता है और लास्ट में फुल स्टॉप लगा होता है। ध्यान समझिए। पहला एग्जांपल, वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल। वर्क हार्ड अदरवाइज मतलब कठिन मेहनत करो, नहीं तो तुम क्या हो जाओगे? फेल हो जाओगे। तो यहाँ पर ये आपका क्या है? इम्परेटिव सेंटेंस है। ओबे ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक रूल की पालन, आज्ञा का पालन करो, ये आदेशात्मक वाक्य है। इस प्रकार से जैसे गो एंड सिट देयर, जाओ और बैठो वहाँ पर। तो वहाँ पर बैठने के लिए तो इसका मतलब ये क्या है? इम्परेटिव सेंटेंस है। उसके बाद है प्लीज हेल्प मी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। यहाँ पे प्रार्थना किया जा रहा है, प्लीज लगा हुआ है तो यहाँ पर, और उसके बाद हेल्प से स्टार्ट है, तो ये आपका क्या है? इम्परेटिव सेंटेंस है। पांचवा नंबर है प्लीज गिव मी योर बुक। यहाँ पर प्लीज लगा हुआ है, कृपया मुझे अपनी किताब दो, तो इसका मतलब है ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस है। ठीक है। इम्परेटिव सेंटेंस की और भी बातें समझते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस का निगेटिव सेंटेंस बनाते समय डू नॉट अर्थात नेवर का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि अगर आपको इसका निगेटिव बनाना है तो या तो डू नॉट का प्रयोग करो या तो फिर नेवर का प्रयोग करो, तभी इसका क्या बनेगा? ये इम्परेटिव सेंटेंस बनेगा। पहला एग्जाम्पल समझते हैं। डू नॉट प्लक द फ्लावर, मतलब कि फूल को मत तोड़ो, फूलों को मत तोड़ो, तो इसका मतलब ये हुआ डू नॉट से स्टार्ट है, ये निगेटिव है आपका इम्परेटिव का। नेवर से है नेवर टेल ए लाई, झूठ कभी भी मत बोलो, तो इसका मतलब है ये नेवर से स्टार्ट निगेटिव है। इसके बाद फिर डू नॉट से है डू नॉट ईट जंक फूड, ये सारे आपकी एग्जाम्पल है। डू नॉट वॉक ऑन द रोड, फिर ये आपका आई हैव नेवर सीन सच ए पर्सन, ये सब सारे आपकी इम्परेटिव सेंटेंस का निगेटिव है दोस्तों। आगे चलते हैं इसके बाद। अब इसमें समझते हैं
जब आदेश आज्ञा सुझाव को अप्रत्यक्ष रूप से, यहाँ समझिए, जब आदेश आज्ञा सुझाव का अप्रत्यक्ष रूप से, कैसे अप्रत्यक्ष रूप से, जो दिखाई नहीं देता है, में प्रदर्शित करते हैं तो वाक्य को लेट से प्रारंभ करते हैं। मतलब लेट से भी प्रारंभ होता है इंपरेटिव सेंटेंस, याद रखिएगा। मतलब डू नॉट से होता है, लेट से होता है, वर्ब से शुरुआत होता है, ये सारे उसकी पहचान है, समझ लीजिए। इन वाक्यों में सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन होता है तथा छिपा हुआ नहीं होता है। अर्थात इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो छिपा नहीं होता है, या तो फर्स्ट पर्सन में रहता है या तो थर्ड पर्सन को होता है, अर्थात सेकेंड पर्सन नहीं होता है। जैसे कि ये आपका क्या है, लेट अस राइड द बाइक, यहाँ पे आपका लेट का स्टार्ट है और अस लगा हुआ है, अस राइड द बाइक। फिर दूसरा है लेट द स्टूडेंट्स स्टडी पीसफुली। तो ये आपके सारे क्या हैं, ये आपके इंपरेटिव सेंटेंस है। लेट मी प्ले इन द फील्ड, ये भी क्या है, आपके इंपरेटिव सेंटेंस है। आगे चलते हैं, ये रहा आपका इंपरेटिव सेंटेंस। अब ये आपका चौथा सेंटेंस है, सेंटेंस का प्रकार, ध्यान से समझिएगा, बहुत बढ़िया है। ये है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मय बोधक वाक्य। क्या है, विस्मय बोधक वाक्य। वे वाक्य जिनसे आश्चर्य, आनंद, क्रोध, दुख आदि जैसे हृदय की तीव्र भावनाएं प्रकट हो, मतलब फीलिंग होती है इसमें। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होती है, फीलिंग होती है, भावनाएं प्रकट होती हैं। जैसे कि आश्चर्य, चौंक जाना, आनंद, खुश हो जाना किसी चीज को देखकर, या फिर क्रोधित हो जाना या दुखी हो जाना, ऐसे जो हृदय की तीव्र भावनाएं प्रकट करे उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। इन वाक्यों में सब्जेक्ट एवं वर्ब का आपस में कोई संबंध नहीं होता है, इनके अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा होता है, ध्यान दीजिएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ये आपका एक्सक्लेमेशन मार्क है, इस प्रकार से इसको आप लगा देते हैं। तो ये रहा आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब आगे चलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की ये रहा एग्जाम्पल, व्हाट एन अमेजिंग प्लेयर सचिन इज। मतलब कि सचिन की जो प्लेयर, ऐसा प्लेयर है जो चौंकाने वाला है, क्या जवाब नहीं है उसका सचिन का। तो यहाँ पे देखिए, ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ, सबसे बड़ी पहचान। और उसके बाद ये आपको समझ लेना है, ये आश्चर्यचकित करने वाली बातें हैं। जैसे दूसरा है हाउ अगली सी इज, मतलब वो कैसे क्रूप हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा, अगर ये क्वेश्चन मार्क लगा होता तो इंट्रोगेटिव बन जाता, तो इंट्रोगेटिव मार्क्स तो लगा नहीं हो, क्वेश्चन मार्क। तीसरा है व्हाट ए लवली पिक्चर, व्हाट ए लवली पिक्चर, ऐसे आप बोल सकते हो, व्हाट ए लवली पिक्चर, मतलब कोई चीज को भावनाओं से, अंदर से, हट से, हृदय से जो बातें निकलती हो। हुर्र वी वन द मैच, जैसे हम लोग मैच जीत चुके हैं, हम लोग मैच जीत गए हैं। तो इस प्रकार से ये चौंकने वाली बातें हैं। मे यू लिव लॉन्ग, लंबे समय तक तुम जियो, इसका मतलब ये है कि ये सारे आपके क्या हैं, आपकी ये है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये रहा आपका एक्सरसाइज, ध्यान से समझिएगा, मैं पढ़े दे रहा हूँ, फिर आपको इसको करके क्या करना है, सेंड करना है। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपके समझ में आ गया होगा सेंटेंस कि किस प्रकार के होता है, इसमें क्या लिखना है, ध्यान से देखिए। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली एंड राइट द टाइप ऑफ ईच सेंटेंस। मतलब इसके आगे सबको आपको क्या लिखना है, कौन सा किस प्रकार का सेंटेंस है, अफर्मेटिव है कि निगेटिव है, असर्टिव का कि इंपरेटिव है कि इंट्रोगेटिव है कि एक्सक्लेमेटरी है। जैसे कुड यू ड्राइव दिस ट्रैक, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, मे गॉड ब्लेस यू, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है तीसरे में। मीरा विल नॉट कम ऑन टाइम, इसको आपको सबको समझ लेना है, बहुत ही सरल तरीका है, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, ये भूलना नहीं है। ये आपके कुल 11 क्वेश्चन है और ये 11 का 11 पूरा क्या करना है, करा के इसको कॉपी में करके हमारे पास भेजना है। वीडियो कैसी लगी दोस्तों, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।